स्वास्थ्य सेवा और संवेदना की इस नई पहल का उद्घाटन हो रहा है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी विकास पथ को अधिक उज्जवल 32 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि से 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल गंज बासोदा का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इस नवीन 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल गंज बासोदा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। रिमोट का बटन दबाकर विदिशा जिले के गंज बासोदा में 64 करोड़ 29 लाख की लागत से 26 विकास कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ गंज बासोदा के विकास को गति प्रदान करने के लिए यह अनूठी सौगात तालियां भरपूर बजनी चाहिए। आपकी भरपूर तालियों के बीच एक बार पुनः आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से विदिशा जिले के गंज बासोदा में 85 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने का कष्ट करें। तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों का, जो कि गति प्रदान करेगी गंज बासोदा के विकास को। नीति में बदलते हैं, जो किसानों की मुस्कान को अपना संकल्प मानते हैं। ऐसे हमारे बीच केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरणा विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। भरपूर तालियों के साथ आग्रह है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से। जय हो पंडित जी। भारत माता की, बेतवा मैया की, शीतला माता की, पारासरी मैया की, हमारे बासोदा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज बासोदा जो मेरे दिल में बसता है, उसकी पवित्र धरती पर पधारे हुए मध्य प्रदेश के कर्मठ, गतिशील और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री, जिन्होंने विकास को नई दिशा और गति दी है। और आज बासोदा की जनता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बासोदा जब प्रेम उड़ेलता है तो छप्पर फाड़ के उड़ेलता है। आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, कृषि और पशुपालन का चोली दामन का साथ है। पशुपालन मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, हमारे भले भोले और जनप्रिय विधायक, अच्छा भरोसा हो तो ऐसा हो कि आप ही मांग लो मेरी तरफ से, आदरणीय हरि सिंह रघुवंशी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, आदरणीय कुरवाई के लोकप्रिय विधायक हरि सप्रे जी, सिरोंज के हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, नगर पालिका की अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी श्रीमती शशि अनिल यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई राकेश जादौन जी, आदरणीय जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर जी, भाई राम रघुवंशी जी, बहन रजनी लोधी जी, पूर्व विधायक बहन लीना जी, वीर सिंह जी, भाई देवेंद्र जी, शैलेंद्र जी, नरेंद्र जी,
बहन मंजरी जी, श्याम सुंदर जी, तोरण जी, बलबीर जी, अनिल जी, जितेंद्र जी, राजेश जी, सुरेंद्र जी, लाखन सिंह जी, नीलेश जी, रोहित जी, अजय जी। अब सूची बहुत लंबी है, इसलिए आदरणीय मंच, यहां बैठे हुए मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और बासोदा की इस पवित्र धरती पर ये मेरी कर्म भूमि भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहां कई आंदोलन भी किए और आमरण अनशन भी किए। आज आप इस पवित्र धरा पर पधारे, मैं अपनी और बासोदा की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के करो। बरसों से मेरा संबंध गंजबासोदा से है और लगता है इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का साथ है। लगता है अगली बार भी यही जन्म ले लें। बासोदा की जनता अद्भुत प्रेम देती है। ये सांसों में भी बसती है और ये हृदय में भी बसती है। और पहले सांसद के रूप में तो पहले लड़ाई भड़ाई करते रहे क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। एक बार पता होगा जब पुल टूट गया था तो कितने दिन तक आमरण अनशन पर बैठना पड़ा था, याद है कि नहीं? क्योंकि एक पुल और एक सड़क के लिए तरसते थे। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो विकास का एक नया अध्याय यहां प्रारंभ हुआ। बाह बांध, सगड़ बांध, बगर्रू हो, टैम हो, कोटा बैराज हो, मैं आज विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक नहीं कई सिंचाई की योजनाओं पे काम। बासोदा में अस्पताल बन के तैयार है। कृषि महाविद्यालय यहां खोला गया और सीएम राइज स्कूल की भी शानदार भवन बन के लगभग तैयार है बच्चों के लिए। सड़कों का जाल हो चाहे बाकी व्यवस्थाएं, आज उनको गिनाने का वक्त नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम आगे भी है और मैंने उनका कार्यक्रम थोड़ा बदलवाया। पहले शाम के टाइम आने वाले थे, मैं इनका सवेरा हो तो बासोदा में हो, और इसलिए पहले यह कार्यक्रम किया गया है। अनेकों सौगातें पहले भाजपा ही ने दिए और आगे जो मेरे मन में सपना और संकल्प है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास का जिम्मा सौंपा है। बासोदा के बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री जी के साथ, क्योंकि राज्य सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं हो सकते, आज हमारी हेलीकॉप्टर में भी कृषि रोड मैप के लिए चर्चा हुई है। और बासोदा, विदिशा, रायसेन, ये सब जिले ऐसे हैं जो अद्भुत खेती के लिए जाने जाते हैं। यहां का मेहनती किसान, यहां की उर्वरा भूमि अगर और ठीक से प्लान बन जाए तो चमत्कार कर सकती है। पंजाब, हरियाणा को मात देने की क्षमता हमारी धरती मां में है। और जब कृषि रोड मैप, विदिशा को मैं आइडियल जना बनाना चाहता हूं खेती में, और मध्य प्रदेश के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे, देश के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए कृषि का रोड मैप जिसमें बागवानी भी होगी, हार्टिकल्चर, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हमारी कल्पना है। खेती के छोटे छोटे आकार है, जोत के आकार हमारे। कई किसान छोटे हैं, लघु हैं, सीमांत हैं। उनको अगर फायदे की खेती करना है तो खेती के साथ दूसरे धंधों से भी जोड़ना पड़ेगा। विदिशा जिले में चाहे उन्नत बीज हो, चाहे यंत्रीकरण और चाहे सूक्ष्म सिंचाई की योजना, भारत सरकार के पास योजना तैयार है।
मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिलेगा तो हम इसको आइडियल जिला बनाएंगे। खेती के क्षेत्र में कृषि यंत्र बहुत अच्छे बनते हैं, ये पूरे सेक्टर में। हमारा चाहे सागर जिला हो, जहां जाने वाले हैं, वहां भी कृषि यंत्र खुरई के प्रसिद्ध है। बांसौदा में भी बन रहा है, विदिशा में भी बन रहा है। तो कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से हम इस औद्योगिक क्षेत्र में नया चमत्कार कर सकते हैं। हरि सिंह जी यहां खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कुछ रह नहीं जाए, लेकिन सबसे पहली चीज हमारी यही है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ भारत सरकार देगी आपके सहयोग से। लेकिन यहां बाकी सिंचाई की योजनाओं पे तो काम चला है। यहां की जनता जानती है, लेकिन दो प्रमुख सिंचाई की योजनाएं, चौरावर बृहद सिंचाई परियोजना और पिपरिया मध्यम सिंचाई परियोजना अगर स्वीकृत हो जाए तो यहां की तस्वीर भी बदल जाए और किसानों की तकदीर भी बदल जाए। और भावना की तो विदिशा में आप घोषणा कर चुके हैं। हरि सिंह जी इसलिए खड़े हैं कि एक बार और याद दिला दें। तो खेती के क्षेत्र में क्योंकि पानी चाहिए, तो जब पानी की बात आती तो एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। हमारे पास बेतवा मैया, मेरे पास वाटर सेट का डिपार्टमेंट भी है, और मैं योजना एक बनवा रहा हूं, बेतवा सदैव प्रवाहमान रहे, बहती रहे। इसकी योजना वाटर सेट की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की। लेकिन यहां तो बेतवा में पानी रहता ही है, विदिशा में सूख जाती, बांसौदा में बहती रहती है। बात सही है ना? 12 महीने यहां बहती है, और यहां पारासरी मैया बीच से जाती है। और इसलिए मैं समझता हूं सब बांसौदा वासी और आसपास के क्षेत्र की जनता की भावना है कि अगर बेतवा जी का पानी पारासरी में डाल दिया जाए, दोनों को लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो पानी पारासरी में बहते हुए हमारे भूजल स्तर को भी बढ़ाएगा और इस क्षेत्र के किसानों को नया जीवन भी दे देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे बोलो यार, ऐसे नहीं, सही बात है कि नहीं? और इसलिए इसका सर्वे पहले करवा लीजिए। वाटर सेट की स्कीम से भी पैसा आ सकता है और राज्य सरकार भी पैसा लगा सकती है। पहले एक बार मेरा आग्रह है कि सर्वे करवा लें, और ये फिजिबल हो तो ये नदी जोड़ो, छोटी नदी जोड़ो का एक नया प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर ही हम लोग क्रियान्वित कर सकते हैं, आप क्रियान्वित कर सकते हैं। एक बात और मेरे मन में आई, यहां की मिट्टी तो सोना उगलती है, लेकिन पत्थर भी कम नहीं है। यहां अगल बगल की पत्थर की खदानें बांसौदा को उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन उसके लिए ठीक प्लान बनाने की जरूरत है। कई बार फॉरेस्ट की अलग अलग दृष्टि रहती है, कहीं कोई गड़बड़ अफसर आ गया तो बोले सब पर बैन, खदानें बंद, मजदूर बेकार। बीच बीच में कई बार ये हो जाता है। मैं मानता हूं कि ठीक से चिन्हांकन करके, और जो चलने वाली खदानें अवैध न चले, वैध चले, उनमें से जितनों को वैध का दर्जा दिया जा सकता है, वैध का दर्जा दिया जाए, ताकि बांसौदा में पत्थर का काम रोजगार दे सके और बांसौदा को उद्योग के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का काम कर सके। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली जोर से बजाओ जरा। यहां खेती, यहां उद्योग, अपनी बहनें बैठी है। आजकल तो बहनें ही सरकार बना रही है। बिहार में भी बहनों ने चमत्कार किया है, लाडली बहनाएं भी बैठी है। और कई लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी।
लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1250, 1500 और बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंचेगा, तो 1500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ताली बजा के करो भाई इस आगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। आजकल कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान होंगे कि ये तो अब 1500 हो गए, धड़कनें बढ़ जाती है और कांग्रेस तो अब ऐसा बोझ हो गई है कि जो पार्टी उसको लेके चलती है वो भी डूब जाती है। दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और बिहार में लालू जी। कांग्रेस जिसके ऊपर बैठ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां पांव पड़े भैया के तांता बंटा ढाक। लेकिन बहनों के सशक्तिकरण का जो काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए लाडली बहना, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे? क्यों 1000-2000 रुपए के लिए तरसे? क्यों किसी के सामने हाथ फैलाए? बहनों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। भगवान ये धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण ये हमारी प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है। और अब केवल इतने ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी। लखपति दीदी ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा, तो कुछ को भरोसा ही नहीं हुआ, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह है, अब वो केवल बड़ी पापड़ अचार और बकरी पालन, मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे और उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आगे और योजनाएं बनती जाएगी। बासोदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। और इसलिए 2018 तक आवास प्लस की जो सूची थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, हमने जितने मकान थे पूरे कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार 7 लाख और एक बार 8 लाख 9 लाख के आसपास मकान दिए। शायद वो बाद में जो 7 लाख आए वो अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई, आप जल्दी जारी करवाएंगे। लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है,
उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा, हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है, और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है, और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है, ये सारे अभियान चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज कहते हुए मुझे गर्व है कि वो भारत जब दूसरी सरकार में मान सम्मान, जब कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तब स्थिति क्या थी, घपलों घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज गर्व के साथ कहता हूं मैं, आज भारत दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और आपने देखा जब टैरिफ लगाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राष्ट्रहित सर्वोपरि, और किसान भाइयों प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार अभिनंदन कीजिए। उन्होंने कह दिया किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो हमारे किसानों के हितों को प्रभावित करने का काम करे। तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और बासोदा भी पीछे ना रह जाए, इसलिए हरि सिंह मेरे पीछे आके खड़े हो गए हैं। बाकी सारी योजनाएं चलेगी। कृषि का और ग्रामीण विकास का अलग रोड मैप बनाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर। आज ही मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। लेकिन उसके अलावा भी जो जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेगी, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहां बासोदा में आपने आज अस्पताल के भवन का लोकार्पण किया है। भवन बहुत सुंदर बना है। बीच में मैं भी निरीक्षण करके आया था। उसमें पर्याप्त स्टाफ और मशीनें जरूर रहे, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी यहां खुल जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक पूरा पैकेज बनेगा। ये विदिशा का मेडिकल कॉलेज, बासोदा में कृषि महाविद्यालय, उसको भी हम आईसीआर से जोड़ रहे हैं, भारत सरकार के संस्थान से, ताकि उसको तेजी से आगे बढ़ा सके। लेकिन यहां पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक नई क्रांति करेगी। सिंचाई की योजनाओं की चर्चा मैंने की है। बासोदा के विकास के लिए हमारे विधायक जी ने और हमारे नगरपालिका अध्यक्ष जी ने अलग अलग तरह की कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की है। मुझे लगता है कि आज आप बासोदा की धरती पर आए हैं तो बासोदा के इन सपनों को पूरा करने का पुण्य जरूर आप प्राप्त करें। यहां ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल और पार्क निर्माण इत्यादि के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया,
और नए बस स्टैंड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल और गार्डन, उसके लिए 15 करोड़ रुपया, और नाले के चैनलाइजेशन के लिए भी आपने एस्टीमेट के मैंने तो लिख दिया 12 करोड़, मुझे पता नहीं कितना लगेगा। तो एक बार एस्टीमेट के अनुसार ये राशि स्वीकृत हो जाए तो बासोदा नगर की तस्वीर सचमुच में हम और बदलने में सफल हो पाएंगे। जिस मैदान में हम बैठे हैं, सबकी इच्छा है, विशेषकर बच्चों की, कि यहां अगर स्टेडियम का निर्माण हो जाए तो खेलने कूदने के लिए, ऐसे नहीं जोर से बजाओ, ये पुछ पुछ तालियों से कुछ थोड़ी होता है। जो करो पूरे मन से करो, ताली भी बजाओ तो दिल से बजाओ। एक बार जरा बासोदा की ताली बजाओ, दिल से बजाओ, ऐसे नहीं और जोर से बजाओ। त्योंदा हमारा प्रमुख कस्बा है और इसलिए सभी त्योंदा वासियों की इच्छा है कि वहां महाविद्यालय की स्थापना त्योंदा में हो जाए। क्यों हरि सिंह जी? बिल्कुल भाई, बच्चा सही है। आपके टाइम में हुआ पूरा काम, हम पहले कहीं छोड़े नहीं। तो पहले भी हुआ और अब भी होंगे। शिव और मोहन में कोई अंतर थोड़ी है यार। इस नगर पालिका की सीमा क्षेत्र में भी वृद्धि होनी है, तो वो भी वर्षों से यहां लंबित है मामला। क्यों भाभी जी? होनी है ना। तो वो भी सीमा क्षेत्र में पेंडिंग का मामला, इसकी भी सीमा क्षेत्र में वृद्धि हो जाए। और अपना ग्यारसपुर भी अब काफी बड़ा हो गया है, माला देवी का मंदिर है वहां, ग्यारसपुर भी नगर पंचायत बन जाए। बनना है कि नहीं भाई? तो ग्यारसपुर भी नगर पंचायत बन जाए तो ग्यारसपुर की शोभा भी बढ़ेगी और पर्यटन का एक अद्भुत केंद्र बनकर उभरेगा। और इसके साथ साथ हमारे यहां उदयपुर का मंदिर, अद्भुत मंदिर है सचमुच में। आप महाकाल की नगरी से आते हैं, वहां भी महादेव विराजते हैं और मुझे लगता है वहां पर्यटन क्षेत्र भी बने, लेकिन उसका संपूर्ण आजकल तो लोक ही लोक बन रहे हैं। महाकाल महालोक, राम रजा लोक, चित्रकूट में अलग लोक, तो उदयपुर में भी एक लोक बन जाए तो मुझे लगता है अब आवश्यकता के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि और आनंद की वर्षा निश्चित तौर पर होगी। इतने बहुत है हरी सिंह। अस्पताल का नामकरण, अस्पताल का नामकरण जगन्नाथ जी महाराज जी। हरि सिंह जी संत बाबा श्री जगन्नाथ दास जी की तपस्थली बेतवा तट स्थित नौलखी धाम का, मतलब संत बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हो जाए अस्पताल का नाम। तो नाम है, नाम में क्या है, लेकिन नाम में ही सब कुछ है, इसलिए नाम भी हो जाए। स्टॉपेज हमसे निपट लेना हरि सिंह, ये मुख्यमंत्री थोड़ी करेंगे। कामाख्या और तुलसी एक्सप्रेस का मैं देख लूंगा। और ये गंज बासौदा, ये पहले यहां से भैया, पहले तुम नगर पालिका उनके नाम बदलने में प्रस्ताव पारित करो। सहमति है, सबकी सहमति है क्या? और आपका कहना वासुदेव नगर था पहले, यही है कि नहीं भाई? पंच क्या कह रहे हैं? अरे सबकी राय है कि नहीं? तो जो जन भावनाएं मुख्यमंत्री जी उससे अवगत हुए और ये आप ही देखना। मुझे लगता है कि बाद में भी मुख्यमंत्री जी को हमें और बुलाना है। मेरा पूरा विश्वास है कि ना तो विकास की कमी रहेगी, ना जन कल्याणकारी योजनाओं की कमी रहेगी। दोनों दृष्टियों से अपना बासौदा तेजी से आगे बढ़ेगा, विदिशा जिला भी तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर एक और एक दो नहीं है, एक पे 11 बन के काम करेंगे और विकास में कोई कोर कसर यहां नहीं रहने देंगे। केवल 2 अपील आपसे मैं कर रहा हूं। नंबर 1, बासौदा में नशा जड़ें जमा रहा है और इसमें जो चिंताजनक बात है, कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे मामले मेरे सामने आए, सफेद पुड़िया और बाकी चीजें। तो बासौदा की जनता को और समाज से भी यहां बहुत है,
मैं समाज सेवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये समाज सेवियों की भूमि है। नशा मुक्ति अभियान जनता को चलाना पड़ेगा। जनता को भी अभियान पूरी ताकत के साथ चलाना पड़ेगा। अपने बच्चे हैं, आप तैयार हो कि नहीं भाई? सब तैयार हो कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। और जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाइयां करवाएंगे ताकि नशे को हम जड़ से यहां नाश कर पाए। ये आज की यहां की जरूरत है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि ये केवल सरकार दूर नहीं कर सकती, ये सामाजिक बुराई है और इसको दूर करने का हम सबको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। उसमें मैं भी आपके साथ हूं, नशे के खिलाफ अभियान चलाने में। और एक अपील जो प्रधानमंत्री जी ने की है, सबसे पूरे देश से की है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कभी हम दुनिया में सबसे पीछे थे, पांच पे नंबर नीचे से, सबसे नीचे थे। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और मोदी जी के नेतृत्व में ही कुछ वर्षों बाद भारत होगा नंबर 1। जिनने हम पर राज किया वो इंग्लैंड वगैरह पीछे रह गए, हम उनसे आगे निकल गए। लेकिन एक अपील है प्रधानमंत्री जी की कि हम भी तो अपना कोई योगदान करें। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए जीने की जरूरत है। और देश के लिए जीने का मतलब है, एक काम उसमें सबसे प्रमुख है कि हम जो भी खरीदें, दैनिक जिंदगी में उपयोग आने वाली जो भी चीज खरीदें, हम हमारे देश में बनी खरीदेंगे। हम कोई चीज विदेशी नहीं खरीदेंगे, ना इस्तेमाल करेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? आगे पीछे सब तैयार हैं, दाएं बाएं भी तैयार हैं। देखो, अपने देश में कोई चीज बनेगी तो अपने लोगों को रोजगार देगी। यहां जिला प्रशासन ने इस बार गोबर के दिए बनाए, लाखों दिए गोबर के बिके। मुझे उन्होंने जानकारी दी। पोषण के लिए भी वो अभियान चला रहे हैं, मैं उसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। तो हम अपने यहां बनी चीज खरीदेंगे तो अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर दिया हमारे होंगे तो हमारे कुम्हार के घर भी दिए जल जाएंगे, हमारे गरीब के घर भी दिए जल जाएंगे। हम काहे को दुनिया के दूसरे चीज की, देश की चीज खरीदें? अपने देश में बनी चीजें खरीदेंगे। तैयार हो सब? तो दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों मुट्ठी बांधे और संकल्प लें कि हम केवल स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। बोलिए भारत माता की। स्वदेशी का उपयोग हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अभी सांसद खेल महोत्सव चल रहा है, मुख्यमंत्री जी शुरू करके गए थे। गांव-गांव में मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब खेले, जीवन में आनंद आए, मस्ती आए, उमंग की लहर चले। तो हमको वो भी करना है, खेलना कूदना भी है, लेकिन बेटे बेटियों पढ़ना भी हमको ठीक से है। ये वासोदा अद्भुत नगर है। दो ही चीज जो जीवन का मूल है, एक है सेवा और दूसरा है प्रेम। सबसे प्रेम करो। सब तो अपने हैं, दूसरा कौन है? सिया राम में सब जग जानी। सब में ही तो सिया राम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना मानो। तो सबसे प्रेम करो आपस में और वासोदा को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लो। और एक सेवा ही, दूसरों की सेवा ही भगवान की पूजा है, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। तो सेवा के काम में भी हम पूरी ताकत के साथ भाग लें। एक बार हम सब मिलकर बासोदा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बिना बासोदा नहीं बढ़ सकता। केवल सरकार से, जनता का, नौजवानों का, बेटे बेटियों का सहयोग चाहिए ताकि हम अपने बासोदा को, अपने विदिशा जिले को पूरी ताकत से आगे बढ़ा सकें। इसके लिए भी सब तैयार हैं। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और एकजुट होकर संकल्प लीजिए कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर चलेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे। बोलिए भारत माता की, बेतवा मैया की, पारासरी मैया की, शीतला माता की, विदिशा की, बासोदा की जनता की। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच पड़ा कर बीच
अच्छा, एक बीच की सड़क कौन सी है? धर्मकांटा से बैतौली फाटक, इसका डामरीकरण की मांग ये भी मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, एक बात और रह गई, अभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहे हैं। मैंने देखा कि विदिशा शहर और बासोदा बहुत ही पीछे रह गए। अब ऐसे जागरूक शहर पीछे रह जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? ये वोट की ताकत ही लोकतंत्र में आपके पास सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए वोटर लिस्ट में भैया अपना नाम देख लेना, नया फोटो चिपकाना वो चिपका देना, कोई का वोट ना रह जाए इस बात की कोशिश करना। हर एक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना। और फर्जी नाम अगर कोई हो, देखो कोई इधर उधर से आ गया हो, बांग्लादेश से आया हो, कोई घुसपैठिया हो, तो उसका नाम कटवाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। इस देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। ये भारत के लिए हमारे संसाधनों पर विदेश से आने वालों को डाका नहीं डालने देंगे। कोई घुसपैठिया होगा तो वो पहचान के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फर्जी वोट भी पहचानने का काम करें और अपने नाम जरूर लिखवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी। और अब अवसर